गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 8, 9 और 11 के विद्यार्थियों की जो एग्ज़ाम से जो रिलेटेड है या फिर उनके जो न्यू सत्र यानी कि जो आपका न्यू क्लास यानी कि जो आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद आप जो नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हो उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल जो है बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर जो क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, आपका रिजल्ट तो काफ़ी लेट होगा, लेकिन आप ऐसे बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से आपका न्यू क्लास शुरू होगा। तो क्या तो ऐसा पॉसिबल है कि बिना रिजल्ट आए हम मान लें क्लास 8 से हैं तो आप 9 क्लास में एडमिशन कर सकते हैं या उसकी पढ़ाई कर सकते हो, या अगर आप अभी फ़िलहाल मतलब कि 9 क्लास में तो क्या आप 10 क्लास का पढ़ाई कर सकते हैं 1 जुलाई से। सो उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। एंड साथ ही साथ गाइज़ मैं आपको बताऊँगी अगर आपको पढ़ना ही है नेक्स्ट क्लास तो किताब भी तो ज़रूरी है। सो किताब आपको क्या बिना रिजल्ट दिए आपको मिल जाएगा बुक्स, या फिर अदरवाइज़ जैसे कि ऐसे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर, ओके। क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो, झारखंड 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को लेकर निर्णय, यानी क्या निर्णय लिया गया है, ये आपका रांची रांची से आया हुआ है। और इसमें क्या निर्णय है इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल जो है बताने वाली हूँ, और आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इस तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे 8, 9 और 8, 9, 10 और 11 का भी बताया जाता है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर रिजल्ट का इंतज़ार नहीं, हमें रिजल्ट का इंतज़ार यहाँ पर बोला है, रिजल्ट का इंतज़ार नहीं, लेकिन परीक्षा खत्म होते शुरू होगी अगली कक्षा की पढ़ाई। इसका मतलब क्या बिना रिजल्ट के अगली कक्षा की पढ़ाई हो पाएगी? क्या ऐसा होता है? सो चलिए देखते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको बताऊँगी जो यहाँ से हमें करना है। जैसे यहाँ पर बोला स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस वर्ष कक्षा यानी कि 8वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के पूर्व ही आपको समझ लेना है, यहीं पे आपका क्लास 8 का इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस कक्षा में 8वीं बोर्ड की परीक्षा जो है रिजल्ट के पूर्व ही कक्षा 9वीं में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने की तैयारी की गई। इसका मतलब आपका जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका जो है एग्ज़ाम कब तक चलेगा, यानी आपका जैसे कि यहाँ पे 8वीं के क्लास मतलब कि जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई में ख़त्म होगी, ठीक है। जुलाई में ख़त्म होने के बाद जस्ट आपको क्या किया जाएगा, एग्ज़ाम जो है आपका मतलब न्यू क्लास शुरू हो जाएगा। सो क्या ऐसा पॉसिबल है? सो आगे देखते हैं उसके बाद आगे क्या बोला है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू होना है। यही सिंपल बात है। लेकिन कक्षा 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जो 15 अगस्त तक जारी होगा। देखिए आपको बोला है यहाँ पर साफ-साफ कि 1 जुलाई से आपका न्यू क्लास शुरू होगा, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो तो 15 अगस्त को आएगा। 15 अगस्त तक जारी होने की संभावनाएँ हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? तो वही चीज़ों को आपको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और ज़रा भी स्किप ना करना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बोला परीक्षा प्रक्रिया जुलाई के अंतिम सप्ताह तक चलेगी, यानी कि 8 जुलाई तक चलेगा। फिलहाल कक्षा 8वीं के लगभग यानी कि 80% से आर्थिक मतलब कि इससे भी ज़्यादा विद्यार्थी जो है मध्य विद्यालय में नामांकन है। यानी कि मध्य विद्यालय किसको बोलते हैं? जहाँ 8 क्लास तक ही है, ओके। जहाँ 1 से 8 क्लास तक ही स्कूल है उसको मध्य विद्यालय बोलते हैं। यानी कि इसमें से 100 में से 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो माध्यम स्कूल से ही है, यानी कि क्लास 8 तक जहाँ पर है ज़्यादा वहीं से स्टूडेंट आते हैं। सो ऐसे में अगर 1 जुलाई से शुरू होता है और उनको रिजल्ट 15 अगस्त को मिलेगा, तब तो बहुत ज़्यादा सिलेबस जो पीछे हो जाएगा। इसीलिए बताया गया है कि रिजल्ट का इंतज़ार ना करो, अब 1 जुलाई से आपका पढ़ाई शुरू होगा। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। आगे इन्हें कक्षा 9वीं में यानी कि हाई स्कूल में नामांकन लेना होगा। इससे पहले अब बताओगे बिना रिजल्ट बिना ये किए कैसे होगा पॉसिबल? तो ये तो सरकार जाने, ठीक है। उसके बाद है आगे, वहीं कक्षा 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अपने स्कूल में ही कक्षा 10 और 12 में प्रमोट होंगे, अपने स्कूल में ही, ओके। मतलब कि एक बच्चा फेल होने के चांसेस नहीं है गाइस, खुशी मनाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर
9वीं और 11वीं के बच्चों की अगली यानी कि अगली कक्षा की पढ़ाई रिजल्ट निकलने से पहले ही शुरू कर दी जाएगी, यानी कि रिजल्ट का कोई इंतज़ार नहीं होगा। 1 जुलाई मतलब आपका न्यू क्लास शुरू। उसके बाद वही बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको आगे यानी कि 2023 में कब आपका एग्ज़ाम होगा। सो यहाँ पर बोला है फिर से आपका एग्ज़ाम जो है मार्च तक, मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आपका मार्च तक होगा अगले साल, यानी कि 2023 की बात हो रही है। ओके, तो वर्तमान में कक्षा 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी यानी कि जो 2023 में 23 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे, तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा सामान्य 4 मार्च मतलब कि सामान्य मार्च में शुरू होती है। मतलब ऐसे जनरली देखा जाए तो मार्च में ही शुरू होता था। ऐसे में अगर रिजल्ट के बाद कक्षा शुरू हुई तो विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं व 12वीं की पढ़ाई के लिए 6-7 माह की समय मिलेगा। ऐसे में कौन कंप्लीट कर सकता है सिलेबस। ओके, सो उसके बाद आगे यहाँ पर क्या दिया, उसके बाद आगे यहाँ पे क्लास 8 का कक्षा 8वीं का 90% तक होता है रिजल्ट, यानी कि 90% तक होता है। औसतन हर साल कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग 90% तक विद्यार्थी पास कर जाते हैं 8 क्लास में। तो मतलब कि 10% ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, ऐसे स्टूडेंट ही फेल हो जाते हैं, वरना ऑल टोटल क्लास 8 में बच्चे जो है पास हो ही जाते हैं। वही बात करेंगे 2020 में, यानी कि 91% विद्यार्थी सफल रहे थे और कोविड के कारण वर्ष 2020 में तो विषय परीक्षा में नहीं हो सकी थी। इस कारण सभी विद्यार्थी ग्रेस मार्क्स से उनको पास करा दिया गया था। जबकि वर्ष 2021 में कोविड-19 के कारण परीक्षा तो हुई ही नहीं थी, ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। तो इस बार भी आपका फ़िलहाल जो है 1 जुलाई से ऐसे ही लगभग चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है कि आगे कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा लेने की प्रावधान है, यानी कि उनको जिन सब्जेक्ट में जो मान लिया क्लास 8 में मान के चलिए कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो जिन सब्जेक्ट में उनको फेल मतलब वो फेल करा है वही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर भी उनको पास कराना ज़रूरी है। ओके, फिर वर्ष 2022 यहाँ पर हमें क्या दिया है, फिर वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा जो है, यानी कि बोर्ड परीक्षा में शामिल मतलब यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा ली जाएगी। बच्चों के लिए छप चुकी है किताबें। मीन्स आपको यहाँ पर एक चीज़ और जानने को मिल रहा है, आपकी किताब जो ऑलरेडी जो है छप चुकी है और स्कूल में भी अब धीरे धीरे ट्रांसफ़र कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए किताब छपाई की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। बच्चों को किताब उपलब्ध कराने को लेकर जिलों को पूर्व में ही दिशा निर्देश दिया गया है। ऐसे में सत्र शुरू होने के पहले दिन ही बच्चों को किताब भी दी जाएगी। जिस दिन शुरू होगा उससे पहले दिन बच्चों को किताब ऑलरेडी दिया हुआ दे चुका हुआ रहेगा और आपका 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास का जिस क्लास में अब है ना वो क्लास छोड़ के आपको आगे क्लास का पढ़ना है। उसके बाद है यहाँ पर ऐसे में सत्र शुरू होने के पहले ही दिन बच्चों को किताब भी दी जाएगी। इस वर्ष से यानी कि इस वर्ष से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब दी जाएगी। सबसे खुशी की बात तो ये है कि क्लास 12 तक आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरकार जो है उपलब्ध कराएंगे। तो सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किताबें तो बहुत ज़्यादा महंगा है खरीदने में, ठीक है। तो आगे उसके बाद आपको और क्या दिया है कि सत्र में विलम्ब नहीं हो, इसीलिए राज्य के शिक्षा विभाग ने यह पहल या यह कदम उठाया है और बहुत ही बेटर है, क्योंकि इस बार जो है रिजल्ट बहुत पीछे जा चुका था। इसमें बहुत सारे स्कूल जो है रिजल्ट मतलब कि सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं किया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर 8वीं में बोर्ड के रिजल्ट से पहले 9वीं में नामांकन ले सकेंगे स्टूडेंट्स। सो कब से लेंगे, सो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर दिया हुआ 1 जुलाई से शुरू होना है सत्र, जबकि 26 जुलाई तक परीक्षाएं ही चलेंगी। सो यहाँ पर बात करते विद्यार्थियों का ऐसा होगा नामांकन कैसे होगा। सो आप अगर यहाँ पर जान ही गए होंगे कि मेरा मतलब कि आपका एडमिशन जो है वो होगा 9 क्लास में, लेकिन आपका एग्ज़ाम मतलब कि आप नामांकन यानी कि एडमिशन कैसे करा सकते हो इसके बारे में। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला, कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी होने तक यानी कि प्रोविजनल
एडमिशन जो आपको लिया गया है, प्रोविजनल एडमिशन लिया जा सकता है। विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के आधार पर 9वीं में नामांकन ले सकते हैं। रिजल्ट जारी होने पर उन्हें अंक पत्र व टीसी जमा करने का होगा। यानी आपको पहले टीसी नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है। आपको ऐसे ही नाम लिखाना होगा, पढ़ना होगा। बट आपका जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद आपको टीसी और वो मार्कशीट उनको दिखा देना है एंड आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब कि रियल वाला। उसके बाद उल्लेखनीय है कि कक्षा 8वीं की परीक्षा पास होने के आधार पर ही क्या बोला है, यानी कि उल्लेखनीय कि कक्षा 8वीं की जो मतलब पास होने के आधार पर ही अधिकतर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं में नामांकन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें क्या ऐसा होगा, तो यहाँ पर देखो कब तक चलेगा परीक्षा की प्रक्रिया। देखिए कक्षा 8वीं जो है ये 26 जुलाई, 9वीं का 25 जुलाई और 11वीं का 27 जुलाई। तो यहाँ पर बोला रिजल्ट की संभावित तिथि जो है वो 15 अगस्त तक आने की चांसेस है, यानी आपके रिजल्ट कब तक आएगा। और वर्ष 2022-23 के सत्र शुरू होने की तिथि जो है वो भी बताया गया कब से है। यहाँ पर जैसे बताया है 1 जुलाई से शुरू होगी। तो यहाँ तक आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है शायद आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी या यूज़फुल रहा आपके लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।